इसको बोलने से पहले मैं एक मिनट ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उपेंद्र ब्रह्म का जो 1987 से जो ये शुरुआत हुआ आंदोलन, इसके तहत बीएससी आपका एक एग्रीमेंट हुआ और चलते चलते बीटीसी 2003 को संवैधानिक रूप से शिक्षित दल एक बन गया। और थर्ड टाइम का जो मूवमेंट जो रहा कि एक हथियार आंदोलन का एक ग्रुप है और आपसू का जो गणतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है 2020 में ये एकॉर्ड बना। तो एकॉर्ड के बाद शांति आ गया, सभी आर्म्स स्ट्राइकिंग ग्रुप अपना हथियार डाल के वो मेन स्ट्रीम में आ गया और आपसू भी अपना जिम्मेदारी हमने किया। तो एक साथ जो एकॉर्ड बन गया, ये एकॉर्ड का जो मूल इसका जो क्लोजेस था, वो क्लोजेस को 5 साल में भारत सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए वादा किया था। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आसाम का उस टाइम का अभी का मुख्यमंत्री जी, और जिम्मेदारी के साथ वो एकॉर्ड को वो लोग ठीक से इम्प्लीमेंट किया। फिर भी बहुत सारा ऐसा क्लोजेस है जो अभी रह गया और गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का वही कमिटमेंट है कि वो टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन उसको करेंगे। तो इसमें जो अभी मूल मुद्दा है कि संवैधानिक जो इसका संशोधन का बाद है, आर्टिकल 125 अमेंडमेंट के जरिए जो सिख शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में 10 है, इसमें बोडो भी है, कार्बी, डिमासा, तो वहाँ में ये इसका सीट को बढ़ावा देना है। अभी का जो 40+6 नॉमिनेटेड 6, वो 46 सीट को 60 तक बढ़ाना है, तभी वो लेजिस्लेटिव उसका पावर एनहेंस हो जाएगा। दूसरा बात था कि क्योंकि सिख शेड्यूल में ये प्रोविजन, ये प्रावधान नहीं है कि फाइनेंस कमीशन अगर पैसा नहीं काउंसिल को नहीं जाएगा या स्टेट को नहीं जाएगा तो लोगों का जो ये आशाएं है, उसको आकांक्षा है, उसको कैसे पूरा करेंगे। तो इसीलिए ये फाइनेंस कमीशन में एक प्रोविजन लाया गया कि आर्टिकल 280 को अमेंडमेंट करके उसको काउंसिल को एक अधिकार दिया जाए और भारत सरकार के हर साल के बजट में कुछ हिस्सा वहाँ में आरमार्क किया जाए। तो वो अमेंडमेंट करने से, सीट बढ़ावा देने से काउंसिल को मजबूती मिलेगा, लोगों का आशाएं उसको पूरा कर पाएगा। दूसरा ये भी चीज़ है कि ये जो हमारा जो आर्म स्ट्रगलिंग ग्रुप का जो कुछ कैडर लोग था, वो लोग अभी भी जेल में है, लगभग 60 लोग अभी भी जेल में है। तो हमारा ये मांग है कि शांति आ गया और शांति स्थापना होने के बाद साधारण जीवन जीने लगा और जो हिंसा का जो रूप माहौल था वह अभी नहीं रहा। तो इसलिए जो जेल में रह रहे सभी को रिहा करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो मांग ये डिस्कशन के जरिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एनआईए का जो केसेस था, जो 56 लोगों के ऊपर, उसको केंद्रीय सरकार अभी राज्य सरकार को सौंप रहा है, वो ट्रांसफ़र हो चुका है और ये जिला स्तर पर उसका ये होगा। बाद में उसको रिहा करने का एक रास्ता अभी निकल गया है। तो हम सोचते हैं कि रंजन रेमारी जो है, अभी भी सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट ने उसको बाध्य किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी हम पिटीशन डाला है और भारत सरकार, राज्य सरकार मिलके रंजन रेमारी और बाकी जो लोग हैं साथ, सभी को रिहा करने का एक जिम्मेदारी लेंगे और वही आशा करके हम वो बातचीत अभी भी जारी है। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, बिटेक, एमटेक, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTEC प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTEC प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन।
डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो पिएइचडिनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।